हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारी हिस्ट्री की क्लास सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? राय बहादुर दयाराम साहनी को। हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया? रेडियो कार्बन 14 द्वारा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे तांबा, टिन और कांस्य से। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता में खत्ती या भंडार गृह सबसे अधिक कहाँ पाए गए हैं? हड़प्पा में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ से चलता है? धोलावीरा से। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल एवं काला। सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता से किस स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास के। हड़प्पा सभ्यता में भगवान शिव की पूजा किस रूप में की गई है? पशुपतिनाथ के रूप में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल मालवण स्थित है गुजरात में। हड़प्पा लिपि में कौन सा लिपि सर्वाधिक साम्य रखती है? द्रविड़ लिपि। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ? हकड़ा एवं सरस्वती नदी के किनारों पर। हड़प्पा की मोहर बनी होती थी सेलखेड़ी की। इस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की थी? राखालदास बनर्जी। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु घाटी की सभ्यता कौन सी थी? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता किस रूप में जानी जाती है? नगर नियोजन के रूप में। सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार क्या था? गेहूं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और एक साइड ये लिखा है प्रदेश। सोना कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से। चांदी अफगानिस्तान ईरान से। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। टिन अफगानिस्तान ईरान से। शीशा ईरान अफगानिस्तान राजस्थान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्द मेसापोटामिया से। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी के लोगों का संबंध किससे था? सुमेरिया सभ्यता से। सिंधु घाटी के लोग सामान्यतः किस पशु से परिचित नहीं थे? गाय से। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था? गेहूं, जौ एवं मटर। किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से समृद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग अनभिज्ञ थे? लोहे से। सिंधुवासी शीशे का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। सिंधुवासी सेलखेड़ी का आयात कहाँ से करते थे? राजस्थान से। सिंधुवासी प्रोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? मध्य एशिया से। सभ्यता के प्रमुख स्थल उत्खननकर्ता, उत्खनन वर्ष, नदी एवं स्थिति। प्रमुख स्थल हड़प्पा। उत्खननकर्ता हैं इसके दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। उत्खनन वर्ष 1921। नदी रावी। स्थिति है इसकी पाकिस्तान का मोंट गोमरी जिला। ऐसे ही हैं सारे, है ना। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी 1922। सिंधु नदी पाकिस्तान का सिंध प्रांत का लरकाना जिला। सुतकांगे डोर आर एल स्टाइन 1927 में। दाशक नदी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत। चन्हूदड़ो एन जी मजूमदार 1931। सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत। रंगपुर माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव 1953। मादर नदी गुजरात का काठियावाड़ जिला। कालीबंगा एक होश 1951। घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर जिले। रोपा कोटदीजी फजल अहमद खां 1955। सिंधु सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा 1953। सतलज नदी पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल ये एस आर राव 1954। भभुआ नदी गुजरात का अहमदाबाद जिला। आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा 1958। हिंडन नदी उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। मीताथल पंजाब विश्वविद्यालय 1968। हरियाणा राज्य के भिवानी जिले। शुरकोटदा जगपति जोशी 1964। गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र। वनमाली रविंद्र सिंह बिष्ट 1973 से 74। रंगोई हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा रविंद्र सिंह बिष्ट 1990 से 1951। लूनी नदी गुजरात के कच्छ जिला। सिंधुवासी उपासना नहीं करते थे विष्णु की। सिंधु सभ्यता के लोग
किस स्थान से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे? कांस्य के। सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान किससे लगाया जाता है? श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? चन्हूद्रो। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था लोथल। पत्तन नगर को बंदरगाह कहते हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता की उपासना का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य देवता का। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता के विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतकांगीडोर, उत्तर में भांडा तथा दक्षिण में दाइमाबाद। सिंधु सभ्यता में मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? कुबड़वाला सांड। सांड को वृषण भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधुकालीन सभ्यता अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? कृषि पर। 1953 ईस्वी में बीबी लाल एवं तथा बी के थापर के निर्देशन में किस सिंधुकालीन स्थल का उत्खनन किया गया? कालीबंगा। पंजाब में कौन कौन से स्थल सिंधु स्थल थे? हड़प्पा, रहमान, डेहरी, सरायकोला और जलीलपुर। सिंधु निवासियों के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? विशिष्ट मूर्ति की पूजा। तो हम देखेंगे सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? कांस्य का। सिंधु निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? धातु एवं बहुमूल्य पत्थर। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से। सिंधु सभ्यता को कहाँ के लोगों के द्वारा बसाया गया था? ऐसा हुआ है। भूमध्य सागरीय लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कौन कौन से सामान का उपयोग आभूषण के निर्माण में करते थे? सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत एवं हड्डियां। सिंधु सभ्यता से समृद्ध किन स्थलों से चावलों की खेती के प्रमाण मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। किस फसल के उत्पादन के सिंधु के संबंध में सिंधु स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला है? दाल। सिंधुकालीन नगरों में से किन दो नगरों का प्रयोग संभवतः राजधानी के रूप में किया गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सैंधवकालीन मोहरों से जानकारी मिलती है लिपि तथा धर्म की। किस सैंधवकालीन पुरास्थल से हाथी दांत की बनी वस्तुएं मिली हैं? लोथल से। अब तक सिंधु संस्कृति की कितनी पुरा स्थलों का उत्खनन हो चुका है? 2501, 2501। प्राक सैंधव संस्कृति थी ग्रामीण। नवपाषाण युग की कौन सी विशेषता है? प्रारंभिक कृषि संस्कृति। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। पुरापाषाण काल में समाधान की कौन सी प्रवृत्तियां प्रचलित थीं? मानव के साथ कुत्तों को गाड़ना। नवपाषाण काल की धार्मिक प्रथा के संबंध में कौन से अभिलक्षण स्पष्ट रूप से अभी परिलक्षित होते हैं? मातृ देवी की पूजा। मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था उसकी चौड़ाई कितनी थी? 10 मीटर। में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज कब प्रारंभ की गई? 1863 ईस्वी। भारत में जानवर पालने की शुरुआत कब हुई? मध्य पाषाण काल में। भारत में नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से माना जाता है? 7000 ईसा पूर्व के लगभग। सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण भारत में किस स्थान से खोजा गया? दक्षिण भारत की कोर्तलायार कोर्तलयार नदी घाटी से। सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरण को खोजने का श्रेय किसे दिया जाता है? डी टेरा को। किस नवपाषाणकालीन स्थल से मालिक के साथ कब्रों में कुत्तों को भी दफनाए जाने का अवशेष प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम से। किस नवपाषाणकालीन पुरास्थल से नवपाषाण के साथ साथ ताम्रपाषाण तथा लौह संस्कृति के भी अवशेष मिलते हैं? कोल्डी हवा से। पकी मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनमाली से। वैसे स्थान जहाँ से उत्खनन में तांबे की मोहरें प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा से। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दाइमाबाद से। जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वनमाली से। वैसे स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए हैं? कालीबंगन। नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। घोड़े के जीवाश्म होने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? घोड़ा एवं गाय से। वैसे स्थान जहाँ से हल चलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। पुरापाषाण काल के लोगों को किस प्रजाति का माना जाता है? नेग्रिटो।
आधुनिक मानव या होमो सेपियन का उदय कब हुआ? 40,000 ईसा पूर्व। पुरापाषाण काल के औजार किसके बने होते थे? पत्थर के। मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी। पुरापाषाण काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आखेट युग। किस काल को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है? मध्य पुरापाषाण काल। नियंडरथाल मानव का उद्भव किस काल में हुआ? मध्य पुरापाषाण काल में। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य पेशा क्या था? आखेट। पशुपालन का प्रारंभ किस काल से हुआ? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा है? लघु औजार। कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। चाक या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के किस स्थल से युगल समाधान का अवशेष प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंड। मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? इनाम गांव, महाराष्ट्र। भवन निर्माण कला की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में चित्रकारी का एकमात्र साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमबेटका से। और आज की हमारी क्लास बस यहीं तक थी। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।